इस श्लोक को समझने के लिए पिछला श्लोक समझना आवश्यक है। जो पिछले समय थे उनको तो आसानी से कनेक्शन मिल जाएगा, जो पिछले समय नहीं थे वो पिछला लेक्चर ऑनलाइन सुनिए, देन ये लेक्चर आपको समझेगा। फिर भी हम प्रयास करते हैं थोड़ा सा फ्लैशबैक। पिछले श्लोक में बताया था जिन लोगों का अज्ञान ज्ञान की विधि के द्वारा नष्ट हो चुका है, जिन लोगों का अज्ञान ज्ञान के द्वारा नष्ट हो चुका है, उनके हृदय में दिव्य ज्ञान सूर्य के समान भगवान को प्रकाशित करता है। इसकी बहुत डिटेल चर्चा पिछले समय में है ना, आपको स्मरण होगा। तो इसका अर्थ क्या है, हम पिछले श्लोक में एब्सोल्यूट ट्रूथ को समझ गए, परम सत्य को, परम सत्य का दर्शन पिछले श्लोक में हो गया है, जो कैसा है, सूर्य के समान तेजस्वी है। अब जब ये परम सत्य को जान लिया पिछले शनिवार को, तो आगे क्या करना है, जानकर करना क्या है, व्हाट टू डू नेक्स्ट। तो इस श्लोक में कहा गया है कि फोकस ऑन हिम, उसके ऊपर फोकस करो। जिसको समझ लिया पिछले शनिवार को जिसको समझ लिया, उसके ऊपर इस शनिवार को फोकस करो। फोकस करो था मेडिटेट, ध्यान करो, मेडिटेशन करो उसका, किसका, किसको समझ लिया पिछले शनिवार को, हाँ, परम सत्य को, भगवान को, परमात्मा को, जो बोले ब्रह्म को, वो क्लियर, जैसा सूर्य के प्रकाश में सारी चीजें क्लियर हो जाती है, वैसे ज्ञान के प्रकाश में भगवान का दर्शन हो जाता है। तो ज्ञान के प्रकाश में अज्ञान दूर हो जाता है, भगवान का दर्शन हो जाता है। अब दर्शन तो हो गया, आगे क्या करना है, तो आगे जो करना है वो इस श्लोक में हो रहा है।
इस श्लोक में बोला है तत् बुद्धय तत् आत्मना, अर्थात क्या, आपको ध्यान करना है, मेडिटेट करना है, फोकस करना है, फिक्स करना है। किसको फिक्स करना है? चार बातों को फिक्स करना है। तत् बुद्धय अर्थात बुद्धि को, तत् आत्मना अर्थात मन को, तत् निष्ठा अर्थात निष्ठा को, और तत् परायण अर्थात समर्पण। चार चीजों को क्या करना है? फिक्स करना है। पिछले श्लोक में जान गए थे, किसको जान गए थे? भगवान को। अब क्या बोल रहे हैं? अब बोल रहे हैं जब जान ही गए हो तो अब फोकस करो। अब फोकस कैसे करना है? तो फोकस चार चीजों को फिक्स करने से होता है। कौन सी चार चीजें फिक्स करनी है? बुद्धि, मन, देन निष्ठा, देन समर्पण। इसमें फिक्स होना है। इसमें कोई डिविएशन नहीं चाहिए, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए, इसमें कोई 19-20 भी नहीं चाहिए। What do we want? हमको चाहिए कि हम फिक्स हो जाए, हमारी बुद्धि फिक्स हो जाए, हमारा मन फिक्स हो जाए, हमारी निष्ठा फिक्स हो जाए, हमारा समर्पण फिक्स हो जाए। फिक्स फोकस। अच्छा, ऐसा फोकस मान लो हो गए, चारों चीजों को स्थिर कर दिया, फोकस कर दिया, तो होगा क्या? मान लो इन चारों फैकल्टीज को फिक्स कर दिया तो व्हाट विल हैपन? क्या होगा? तो कहा गया है क्या? गच्छन्त अपनरावृत्तिम। कहा गया है कि एक बार जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएगी तो पुनरावृत्ति नहीं होगी, पुनः नहीं आएगी। क्या हो जाएगा? पुनरावृत्ति नहीं हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी। ऐसा सिंपल भाषा, लिबरेशन हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी। अब समझ में आ रहा है ना? फ्लोचार्ट क्या कहा गया है? तो ऐसा होने से गच्छन्ति अपनरावृत्तिम। अच्छा, वो कैसे होगा? वो गच्छन्ति कैसे होगा? स्टेप बाय स्टेप होगा कि लमसम होगा? एकदम चले जाएंगे वो? ऐसा होगा कि सिस्टमैटिक तरीके से होगा, स्टेप बाय स्टेप होगा। तो कहा गया है ज्ञान निर्मुक्त कल्मषः। वो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे कल्मषः, अनर्थ को मिटाया जाएगा, कल्मष को दूर कर दिया जाएगा। कैसे? स्टेप बाय स्टेप। ज्ञान क्या करेगा? स्टेप बाय स्टेप सारे अनर्थ को, अंधकार को, अज्ञान को, अहंकार को क्या करेगा? धीरे धीरे। तो ये इस श्लोक का फ्लोचार्ट है, समझ गए? कैसे? फिर से एक बार बताओ। फ्लो मिस नहीं होना चाहिए। पिछले श्लोक में क्या बताया था? अब आप बताइए, पिछले श्लोक में क्या बताया था? पिछले श्लोक में बोला था कि प्रकाश हमारे अंदर ही है, लेकिन वो बादलों से ढका हुआ है। फिर पवन से उसको हटना है, फिर उस पे फोकस करके धीरे धीरे हमें आगे बढ़ना है। ज्ञान से भगवान का दर्शन हो जाता है, ऐसा शॉर्ट में पिछले समय देखा। भगवान का दर्शन हो गया, अब आगे क्या? फोकस। भगवान का दर्शन हो गया, अब आगे क्या? फोकस ऑन हिम। जिसका दर्शन किया उसके ऊपर फोकस हो जाओ, ध्यान करो। इसका मतलब मेडिटेट, ध्यान करो उस भगवान का जिसको पिछले श्लोक में पा लिया आपने, दर्शन करो। अच्छा, ध्यान करो, कैसे करो? चार फैकल्टीज को, जो चार चीजें, कौन सी चार चीजें? कहा गया है तत् बुद्धय तत् आत्मना तत् निष्ठा तत् परायण। ये चारों को क्या करो? स्थिर, फिक्स करो, है ना? स्थिर करो, फिक्स करो। उस पे डेविएशन नहीं चाहिए, उस पे किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए। बुद्धि स्थिर हो गई, मन स्थिर हो गया, निष्ठा स्थिर हो गई, समर्पण स्थिर हो गया, फिक्स, नो कॉम्प्रोमाइज, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, ऐसा जब हम करेंगे तो होगा क्या? फिक्स कर दिया तो क्या होगा? व्हाट विल बी द रिजल्ट? क्या कहा गया है? गच्छन्ति पुनरावृत्ति। गच्छन्ति हो जाएगी, इन सब झंझट से निकल जाएंगे, सारे झमेले से, सारे ट्रैप से, सारे जाल से, जंजाल से। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इन सब से क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे।
अच्छा, मुक्त हो जाएंगे तो कैसे होगा एग्जैक्टली? एकदम से हो जाएंगे मुक्त कि स्लोली स्लोली हो गए, स्टेप बाय स्टेप हो गए? तो कहा गया ज्ञान निर्धुतक कल्मषा, कल्मष को, अनर्थ को, सारे पापों को, अनर्थ को, अशुद्धि को ज्ञान धीरे 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 क्या करेगा? नष्ट कर देगा, स्लो बाय स्टेप बाय स्टेप। सो नाउ हम इसकी चर्चा करेंगे। ये हो गया फ्लो चार्ट। नाउ इस फ्लो चार्ट की हम चर्चा करेंगे। सो भगवान इस श्लोक में उन्हीं अवस्थाओं को बताते हैं कि कैसे होगा। तो पहला शब्द जो आया है तद्बुद्धयः। अब आप ये सोचिए, इस जो 17वां श्लोक है 5.17 to 5.26, ये जो 10 लगभग श्लोक है, इसमें बताया गया है भगवान का ध्यान करके मुक्त होगा। ये विषय है, ये 10 श्लोक का विषय क्या है? 10 श्लोक का विषय है भगवान का ध्यान करके मुक्त हो जाए। सो लिबरेशन बाय फोकसिंग ऑन सुपर सोल। ये 10 श्लोक जो हो गए, ये पूरे 10 श्लोक तक हम ये चर्चा करेंगे। सो तद्बुद्धयः, तत् अर्थात क्या? ओम तत्सत। सुना है शब्द तत् किसको कहते हैं? तत् वो केवल एक ही है। वो कौन है? वो तत् अर्थात वो भगवान। सो तत् ये शब्द भगवान के लिए है। सो तत् बुद्धय, बुद्धय अर्थात भगवान में लगी हुई बुद्धि, भगवान कृष्ण में लगी हुई बुद्धि अर्थात तत्। सो भक्ति में यदि हम प्रगति करना चाहते हैं और भक्ति में प्रगति करते करते दिव्य ज्ञान को स्टेप बाय स्टेप जब हम प्राप्त करना चाहते हैं और अज्ञान को स्टेप बाय स्टेप हम दूर करना चाहते हैं, तो ये प्रगति पथ के 9 सोपान हैं। 9 सोपान है। पहली सोपान श्रद्धा, फर्स्ट पहला जो विशेष घटक है भक्ति मार्ग में हमको यशस्वी सक्सेसफुल बनाने वाला, फर्स्ट पहला जो तत्व है वो श्रद्धा। क्या कहा गया है? जब हम बुद्धि को भगवान में स्थिर कर देते, तद्बुद्धया तत् भगवान में जो बुद्धि स्थिर है, वो भगवान में बुद्धि स्थिर होगी कब? पहले श्रद्धा चाहिए ना। विदाउट फेथ कैसे बुद्धि तत् हो जाएगी? तद्बुद्धया कैसे होगा? सो फर्स्ट कम श्रद्धा, फेथ। बिना श्रद्धा के बुद्धि भगवान में नहीं लगेगी। बुद्धि तो व्यवहार में लगी रहेगी, बड़े बड़े प्लान करेगी, है ना, बड़े बड़े प्लान करेगी, बड़े बड़े आयोजन करेगी, बहुत सारे भौतिक व्यवहारिक सुखों की लालसा दिखाएगी, ये सब बुद्धि करेगी। तद्बुद्धया, कृष्ण में बुद्धि कब लगेगी? जब हमारे हृदय में श्रद्धा। तो इसलिए कहा गया है भक्ति मार्ग के 9 सोपान है। पहला सोपान उसमें बताया गया श्रद्धा। साधु, गुरु और शास्त्र में जब श्रद्धा होगी तभी भगवान में श्रद्धा होगी। अन्यथा भगवान में यदि श्रद्धा भी होगी तो वो श्रद्धा कभी भी अश्रद्धा में बदल सकती है कि नहीं? भगवान में बहुत श्रद्धा है, भगवान में बहुत विश्वास है और हमारा 2 करोड़ का नुकसान होता है। दूसरे दिन से भगवान में की श्रद्धा समाप्त, खत्म। तो ये टिकने वाली श्रद्धा नहीं रहती। परंतु जिसको शास्त्र में श्रद्धा है, साधुओं में, भक्तों में श्रद्धा है, गुरु में श्रद्धा है, उसकी भगवान में श्रद्धा होती है। और यदि इस प्रकार से हमारी श्रद्धा साधु, गुरु, शास्त्र और भगवान में विकसित होती है तो हमें सही रास्ता मिल जाता है। हमारा जो मार्गक्रमण है वो सही रास्ते पे होता है। हम किसी भी प्रकार से भ्रमित नहीं हो सकते हैं, है ना। रास्ते से हम बिछड़ नहीं जा सकते हैं। हम सही रास्ते पे, सही ट्रैक पे नित्य नियम से चलते रहते हैं। कब होता है ऐसा? जब श्रद्धा होती है। किसमें? गुरु
साधु शास्त्र है ना। दूसरा सोपान है भक्ति मार्ग का साधु संग, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, साधु संग। इसमें होता क्या है, इसमें साधु संघ में व्यक्ति आध्यात्मिक प्रश्न पूछता है, हाँ? या जिज्ञासा प्रकट करता है। आध्यात्मिक, भौतिक तो सभी के पास बहुत जिज्ञासा है, लेकिन भौतिक जिज्ञासा है तो अनंत है, अनलिमिटेड है। आध्यात्मिक जिज्ञासा प्रकट करता है। क्या करता है? आध्यात्मिक जिज्ञासा प्रकट करता है। वो व्यक्ति जब इस प्रकार से साधु संघ में रहते हुए आध्यात्मिक जिज्ञासा प्रकट करते हुए प्रश्न पूछते रहता है, उत्तर प्राप्त करते रहता है, और जो उत्तर प्राप्त होते हैं उसका आचरण करता है। ओनली उत्तर प्राप्त करने से कोई लाभ नहीं है। उत्तर प्राप्त हुआ तो क्या करना पड़ेगा? आचरण में लाने के लिए उत्तर प्राप्त होता है। तो क्या करते हैं, साधु संघ में आने से व्यक्ति अपने आचरण में भी परिवर्तन करता है, अपग्रेड होता है। साधु संघ से क्या होते रहता है, नित्य व्यक्ति अपग्रेड होते हैं। मान लो किसी का डिग्रेडेशन हो रहा है तो समझना चाहिए कि नितांत आवश्यकता है। किसकी? साधु संघ, नितांत आवश्यकता है। सो तीसरा जो सोपान है इस मार्ग में वो है भजन क्रिया। क्या है? गुरु, साधु और शास्त्रों के द्वारा जो नियम दिए हुए हैं उन नियमों को जानकर उनका आचरण करना, उसको क्या कहते हैं? भजन। क्या कहते हैं? अब हमने जो यहां तक पहले 2 पॉइंट है वो पहले जो 3 पॉइंट है ये इस पूर्व के जो क्लास में पूर्व पहला जो श्लोक कहा गया है 5.16 में ये पहले 3 सोपान कंप्लीट हुए। 5.16 में श्रद्धा, साधु संग और भजन क्रिया। भजन क्रिया अर्थात ऐसा दिव्य ज्ञान प्राप्त करना और करते रहना जिससे भगवान का दर्शन होते रहता है। दैट इज व्हाट इज भजन क्रिया। तो हमने पिछले शनिवार को देखा ना। सो ये हमने पिछले शनिवार तक देखा। अज्ञान को ज्ञान के द्वारा नष्ट किया जा सकता है, ऐसा बोला था ना पिछले शनिवार को। अज्ञान को ज्ञान के द्वारा नष्ट किया जा सकता है, ये पिछले शनिवार को बोला गया था। और ये आता है भजन क्रिया के अंतर्गत। भजन क्रिया अर्थात क्या? गुरु, साधु, शास्त्र के नियमों का पालन करते हुए भगवान का चिंतन करते रहना और उन नियमों का आचरण करते रहना। सो यहां तक समझे हैं आप? पिछले शनिवार को आए थे, उनको समझ में आया? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो सबसे पहले फाउंडेशन, मदर ऑफ डिवोशन इज फेथ। भक्ति की जननी कौन है? श्रद्धा। जब श्रद्धा होगी तो श्रद्धा से हमको धीरे धीरे अच्छे भक्तों का संग मिलेगा, साधु संग मिलेगा। जब हमको साधु संग मिलेगा तब हम भजन क्रिया, उसमें जिज्ञासा प्रकट करेंगे, भजन क्रिया में लग जाएंगे, अर्थात दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने लगेंगे, भगवान के नाम का चिंतन करेंगे, स्मरण करेंगे। और वो करते 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 क्या हो जाएगा? हमारा अज्ञान दूर हो जाएगा, भगवान प्रकाशित हो जाएंगे। ये हमने पिछले श्लोक में देखा। अब इस श्लोक में कह रहे भगवान तद्बुद्धयः, अर्थात इस स्तर पर क्या हो जाता है, व्यक्ति का भजन में इतना मन नहीं लगता है। कभी कभी भजन में मन नहीं लगता है। मन कैसा है? चंचल है। कभी कभी व्यक्ति का मन लगता नहीं है, जब कर रहा है बहुत अच्छे से,
महामंत्र का जप कर रहा है, अचानक याद आ गया कोई बहुत बड़ी बिजनेस डील होने वाली थी और उसको बराबर 8 बजे का टाइम दिया था। अभी क्लास में बैठे हैं लेकिन कंटिन्यूअस मैसेजिंग चल रहा है, कंटिन्यूअस फोन पे वार्ता चल रही है, श्रवण भी हो रहा है। ऐसे ही जब करते वक्त भी होता है, जब करते करते कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट काम याद आता है। देखो आप याद करो कभी कभी उस टाइम ही ज्यादातर याद आता है, बहुत ही, और इतना इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अनलिमिटेड इंपॉर्टेंस होता है उसको, उसी समय याद आता है। फिर मन वहां चला जाता है, मन वहां चला जाता है। जब कर रहे, टीवी न्यूज सुन रहे और मन सीधा चंद्र पे चला गया। जब कर रहे थे सीधा चंद्र पे चला गया, कभी सोचा नहीं चंद्र को इतने दिन से, अचानक चंद्र पे चला गया। ऐसा होता है ना। सो मन चंचल है, चलो चित्तम चलत वित्तम चंचलमिदं सर्वम, सब चंचल है, ऐसा हो जाता है। पर जब तद्बुद्धया, यदि बुद्धि कृष्ण में लगी हुई होगी, ये पहला शब्द जो है तद्बुद्धया, उसमें बुद्धि लगी होगी तो बुद्धि क्या करेगी? जो चंद्र पे जो मन गया है ना, वो बुद्धि चंद्र पे चली जाएगी, उसको खींचेगी, वापस लेके आएगी। चल जब कर, इधर भगवान बैठे सामने, है ना। सो तद्बुद्धया अर्थात वो क्या करती है, कभी कभी भजन क्रिया में जो पहले की स्टेज हो गई है, कभी कभी मन चंचल हो जाता है, डेविएट हो जाता है, भाग जाता है, भूल जाता है, भ्रमित होता है, मोहित होता है। ये सारी केसेस में यदि बुद्धि कृष्ण के चरणों में लगी हुई होगी तो बुद्धि क्या करेगी? उसको वहां से पकड़ कर लाएगी, खींच कर लाएगी। उसको कहा गया है तद्बुद्धया। सो भगवद गीता के 18वें अध्याय के 30वें श्लोक में कहते हैं कि बुद्धि यदि सत्वगुणी है तो उस बुद्धि के द्वारा मनुष्य ये जानता है कि उसने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सत्वगुणी बुद्धि जानती है, क्या जानती है? क्या करे, क्या ना करे। कई लोगों का पूरा जीवन बीत जाता है परंतु ये एक ही प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है उनको, क्या करे, क्या ना करे। पूरा जीवन बीतता है तब अरे मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करे, क्या ना करे, क्योंकि ये तो कोई यूनिवर्सिटी में बताया नहीं जाता है। यूनिवर्सिटी के कोई कोर्स में ये नहीं बताया। यूनिवर्सिटी के कोर्स में लमसम एजुकेशन दिया जाता है। अब आप सोचो इसमें से क्या करे, क्या न करे, वो सब बोल देते हैं, आध्यात्मिक छोड़ के। अर्थात जो इसेंशियली करना है उसी को वो नहीं बताते। सो इसलिए अंत में कंफ्यूजन हो जाता है, लास्ट फेज ऑफ लाइफ में कंफ्यूजन हो जाता है। ऐसा जरूरी नहीं कि लास्ट फेज ऑफ लाइफ में कंफ्यूजन हो, एनी टाइम कंफ्यूजन हो जाता है, कंफ्यूज रहते हैं। सो बुद्धि सात्विक है तो ये पता रहता है, इवन ये भी पता रहता है कि किससे डरे किससे ना डरे। लोग ऐसे व्यक्तियों से या ऐसे विषयों से, ऐसे वस्तु से डरते हैं जिससे नहीं डरना चाहिए, और जिससे डरना चाहिए उसको उससे बिल्कुल नहीं डरते, बिल्कुल भयभीत नहीं होते। किससे डरना चाहिए? नहीं, भगवान से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। किससे डरना चाहिए? कौन सी बात से डरना चाहिए? मेरा सत्संग तो नहीं छूटेगा ना, इस बात से डरना चाहिए। क्योंकि बाकी सारे जितने भी नुकसान हो जाएंगे वो तो आप बहुत इंटेलिजेंट है, सब तुरंत रिकवर कर लेंगे। लेकिन सत्संग यदि नहीं मिला और समय बीतता गया, सत्संग नहीं मिल रहा है, समय बीतते जा रहा है, तो वो कहां से भरूं? वो नहीं भरने पड़ते आता है। इसलिए कई बार ये भी नहीं पता चलता है कि किससे डरे किससे ना डरे। कहीं 10 रुपए गिर गए तो लोग बहुत भयभीत हो जाते हैं, अरे मेरे पैसे गिर गए, हाई बीपी हो जाता है। तो इससे डरने की आवश्यकता नहीं, वो चंचल ही है। सो क्या बंधनकारी है और क्या मुक्तकारी, क्या मुक्तिकारी है? किससे हम फंस जाएंगे बंधन में और किससे हम मुक्त रहेंगे? प्रेम, भगवत प्रेम।
ये भी पता नहीं होता है, वो सात्विक बुद्धि से बताया जाता है। ऐसे स्थिति में व्यक्ति क्या कर सकता है, अपने सात्विक बुद्धि से मन को नियंत्रित कर सकता है। हाँ? ऐसे सिचुएशन में व्यक्ति सात्विक बुद्धि से मन को कंट्रोल कर सकता है। उसका मन कभी कभी उसको कहता है, अरे ये सब भजन भजन जब कीर्तन करने से क्या लाभ है, क्यों टाइम वेस्ट करता है? भगवान ने इतना सारा संसार बनाया है, क्या ऐसे ही वेस्ट जाने देगा उसको? इतना संसार बनाया है, इतनी बड़ी बड़ी मॉल्स बनाई है, इतने सुंदर सुंदर थिएटर बनाए हुए हैं, है ना? कई लोग तो बोलते हैं इतना बढ़िया मदिरा बनाया हुआ है। ये तो बनाया है भगवान ने, क्रिएशन है, इसको तो भोगना चाहिए। इसको क्या ऐसे ही जाने दोगे? क्या भजन के चक्कर में लगे हो? जब कोई ऐसा कहता है तो क्या समझना चाहिए? क्या समझेंगे ऐसे व्यक्ति? हाँ? हाँ। हाँ? वो बहुत पिछड़ा हुआ है, ऐसा समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? बहुत ही पिछड़ा हुआ है, उसकी बुद्धि रस्ट हो चुकी है। रस्ट जंग लग गया बुद्धि। पिछड़ेपन का लक्षण है। वो समझते हैं कि बहुत एडवांसमेंट का लक्षण है, लेकिन ये क्या है? एकदम पिछड़ेपन का लक्षण, बहुत पिछड़ा हुआ व्यक्ति। उस समय जो व्यक्ति की बुद्धि भगवान में समर्पित है, वो क्या करता है? वो समर्पित बुद्धि उस भक्त को उत्तर देती है। वो क्या बोलती है कि भोगों के द्वारा आगे चलकर तुम्हें रोग मिलेंगे। भोगों के द्वारा आगे चलकर रोग मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? और रोग मिलने से होता क्या है? रोग मिलने से जीवन नष्ट होता है। आनंद, सुख, शांति, प्रेम, भक्ति सब नष्ट हो जाता है। सो भोग गिव्स रोग एंड रोग गिव्स डिस्ट्रक्शन। पर्पस डिस्ट्रॉय हो जाता है। मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है वो समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉय। जिसकी सात्विक बुद्धि है, जिसकी समर्पित बुद्धि है, तद्बुद्धया, जिसकी बुद्धि भगवान में समर्पित है, उसकी बुद्धि वैसे बोलेगी कि इसको बोल कि भोगेगा तो रोग मिलेगा। सो भोग कौन है? भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोकम ऐश्वर्य। भोक्तारा भगवान का सब कुछ है, भगवान के लिए सब कुछ है, भगवान को अर्पण करना चाहिए। भगवान भोक्ताराम है, भगवान भोगने वाले हैं, भगवान के लिए सारे भोग है ना? किसके लिए? भगवान के लिए सारे भोग। यदि मुझे जन्म और मृत्यु के चक्र से, या जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इन सारे जंजाल से मुझे रक्षण चाहिए, तो मुझे भगवान श्री कृष्ण का भजन करना होगा, भोग में लिप्त नहीं रहना होगा। ऐसी सात्विक बुद्धि अंदर से बोलती है। ऐसी बुद्धि बोलती, क्या बोलती है? बोलती मुझे जन्म मृत्यु से रक्षण चाहिए, ऐसी बताती है, ऐसी इंस्पायर करती है, ऐसी अंदर से प्रेरणा आती है, ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार होता क्या है? व्यक्ति अपनी बुद्धि के प्रकाश से मन को नियंत्रित करता है। परंतु बुद्धि कौन सी? तद्बुद्धया, अर्थात भगवान में समर्पित, भगवान में एब्सॉर्ब। दूसरा शब्द बताया गया है तत् आत्मनः। तत् आत्मनः अर्थात श्री कृष्ण में लगे हुए मन। तत्, यहाँ पे आत्मनः ये शब्द मन के लिए बोला गया। भगवत गीता में कभी कभी आत्मनः ये शब्द मन के लिए उपयोग किया गया है। तो
भगवान में लगे हुए मन, ये भक्ति का वास्तव में चौथा सोपान, जिसका नाम है अनर्थ निवृत्ति। ये तत् मन तत् आत्मन अर्थात ये अनर्थ निवृत्ति का स्तर है। जब व्यक्ति भजन क्रिया करता है, भजन क्रिया करते करते बुद्धि सात्विक समर्पित हो जाती है, भगवान के चरणों में स्थित हो जाती है, तब ऐसी बुद्धि मन को नियंत्रित करती है। और जब वो व्यक्ति का मन नियंत्रित हो जाता है तो क्या हो जाता है? अनर्थ निवृत्ति होने लगती है। मन के अंदर ही तो सारे आतंकवादी बैठे हैं, मन के अंदर बड़े भयंकर आतंकवादी बैठे हैं, डेंजरस। हाँ, तो ये मन को क्या करते रहते हैं? मन को नित्य प्रलोभन देते रहते हैं, मन को फंसाते रहते हैं, मन को भ्रमित करते रहते हैं। और मन का एक काम है जो हमेशा मन करते रहता है। क्या काम है? लास्ट टाइम बताया था, जो हमारे लिए, हमारे मनुष्य जीवन के लिए अच्छा है, वो कैसे अच्छा नहीं है, इसके लिए कन्विंस करते रहना, ये मन का काम है। जो हमारे मनुष्य जीवन के लिए बहुत अच्छा है ना, लाभदायक, कल्याणकारी है, वो कैसा कल्याणकारी नहीं है, इसके लिए कौन हमें कन्विंस करते रहता है? मन। तो मन तो ये करते रहता है, इसलिए मन के अंदर बहुत ज्यादा अनर्थ रहते हैं। परंतु तत् आत्मा, मन यदि इस प्रकार से बुद्धि पहले नियंत्रित करते 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 मन भी स्वयं उसमें एब्सॉर्ब हो जाता है, तब भगवान में मन लगने लगता है, लग जाता है, तब अनर्थ निवृत्ति होती है। ये अनर्थ निवृत्ति चौथा सोपान है। भगवान कहते हैं जिसने मन को जीत लिया उसके लिए तो मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है। मन को जिसने नियंत्रित कर लिया उसके लिए उसका मन तो बहुत बढ़िया मित्र है, उसके जैसा कोई दूसरा मित्र नहीं, और सुंदर मित्र है। किंतु जो व्यक्ति ने मन को वश में नहीं किया उसके लिए तो वो इतना बड़ा शत्रु है कि संसार में दूसरे शत्रु की उसको कोई आवश्यकता नहीं। वो अकेला सफिशिएंट चिता तक साथ देगा अंतिम समय तक शत्रुता निभाएगा। ऐसा खतरनाक शत्रु है, अंतिम क्षण तक आएगा साथ में, चिता पे लिटा के रहेगा वो, ऐसा डेंजर है। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं जब मनुष्य का मन परा प्रकृति में स्थिर हो जाता है तो जीवात्मा के समक्ष भगवत आज्ञा का पालन करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। जब मन ही भगवान में लग जाता है, मन ही पर तत्व परम तत्व में तल्लीन हो जाता है, तब क्या हो जाता है? तब भगवान की आज्ञा का पालन करने के व्यतिरिक्त हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं रहता। हम आसानी से भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं और हमको उसमें इंटरेस्ट भी आता है। हमको आसानी से भगवत गीता का श्रवण करने के लिए इंटरेस्ट क्रिएट होगा, हमको अच्छा लगेगा। एवरी सैटरडे हमको भगवत गीता श्रवण करने के लिए आने का उत्साह है, भाव। क्यों? क्योंकि मन को क्या कर दिया हमने? परा प्रकृति में लगा दिया, भगवान के सानिध्य में, भगवान के चरणों में उसको लगा दिया, कनेक्ट हो गया। एक बार कनेक्ट यदि व्यक्ति हो गया तो फिर वो भगवान की आज्ञा का पालन करके ही रहेगा, शास्त्रों का पालन करके ही रहेगा, गुरु परंपरा और साधुओं के आज्ञा का पालन करके ही रहेगा। उसको उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं, कोई कठिनाई नहीं होगी। और मन यदि नहीं लगा हुआ है, मन यदि नहीं लगा हुआ है तो मंदिर के बाजू में करोड़ों लोग रहते, हजारों लोग रहते हैं, लेकिन उनकी कभी मंदिर में आने की इच्छा नहीं होती। क्यों? कितने लोग हैं हमारे कुछ जानकार जानने वाले हैं, उनको हम बोलते हैं भाई आइए आइए मंदिर में आइए, हाँ आते आते आते, हम तो कोई पीछा छोड़ते नहीं, जब भी दिखते बोलते अरे आइए मंदिर में, अरे आइए मंदिर में।
और एवरी टाइम वो कुछ ना कुछ कारण बताते हैं, एवरी टाइम कुछ ना कुछ। एक दिन ऐसा बारिश का शनिवार था, हम गाड़ी से निकल रहे थे, हमको दिख गया, हमने गाड़ी रोकी, हमने बैठी, बारिश हो रहा है, बैठी गाड़ी में बैठिए, हम मंदिर जाएंगे। वो मैंने जैसे ही बोला बैठी गाड़ी में, तो तुरंत आ गए दरवाजे तक खोलने तक, और जैसे ही मैंने बोला हम मंदिर जाएंगे, अरे ये मुझे काम है, तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ कि ये छोटी बातें हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों में हम अपने मन को जान सकते हैं कि मन हमारा कितना दूर भागता है, दुर्भागी है, जो दूर भागता है दूर भागता है। यदि मन इस प्रकार से भगवान के चरणों में नहीं लगा हुआ होगा तो वो कभी भी आज्ञा का पालन नहीं करेगा, किसी की भी आज्ञा का पालन नहीं करेगा, न साधु के, न गुरु के, न शास्त्र के, न वैष्णवों के, न भक्तों के, न भगवान के, किसी की भी आज्ञा का पालन नहीं करेगा, क्योंकि भगवान के चरणों में लगा नहीं। यह जो संसार के द्वंद्व से मन प्रभावित होता है, कभी भी भगवान के प्रेम को, भक्ति को, सेवा को प्राप्त नहीं कर सकता है। ये इस अवस्था को, जिसका मन भगवान में लग जाता है, जो भगवान के उपदेशों का पालन करते हैं, उसको समाधि की प्रारंभिक अवस्था कही गई है। प्रभुपाद जी कहते हैं यह अवस्था प्रारंभिक समाधि है, इनिशियल स्टेज ऑफ समाधि। मन कृष्ण के चरणों में एब्सॉर्ब, द फर्स्ट स्टेज ऑफ समाधि। देन दूसरा शब्द है तत्निष्ठा। पहला हुआ तत् बुद्धया, दूसरा हुआ तत् आत्मनः, तीसरा है तत्निष्ठा। श्री कृष्ण में निष्ठा रखने वाले, भगवान में निष्ठा रखने वाले। अब ये निष्ठा जो विषय है, ये 5वां सोपान है। अब श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, जब क्या हुआ अनर्थ निवृत्ति, और अब ये है निष्ठा। निष्ठा 5वां सोपान है। ये अनर्थ निवृत्ति के बाद आता है। निष्ठा जागृत कब होती है व्यक्ति में? डिटर्मिनेशन, वेरी मच डिटरमिन्ड, कभी मिस नहीं करते, सेवा में डिटरमिन्ड, जप में डिटरमिन्ड, साधना में डिटरमिन्ड, निष्ठा। ये अनर्थ निवृत्ति का आगे का स्टेज है। उस समय भगवान के चरणों में मन स्थिर हो गया था। किस समय? अनर्थ निवृत्ति में, अर्थात आत्मना में। तब आत्मना में क्या हो गया था? मन जो है भगवान के चरणों में स्थिर हो गया। अब श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते थे? भक्तों के संगति के ऐसे चमत्कारी प्रभाव होते हैं कि मन जो है भगवान के चरणों में लग जाता है, तल्लीन हो जाता है। ये किससे होता है? मन भगवान के चरणों में लग जाता है, तल्लीन हो जाता है। तत् आत्मा, ये किससे होता है? प्रभुपाद जी बोल रहे हैं भक्तों के संग से, एसोसिएशन से। चमत्कार है। इन प्रभावों को व्यवहारिक रूप से समझने के लिए ये ध्यान देना आवश्यक है कि भक्त की ऐसी संगति से दिव्य ज्ञान अवश्य प्राप्त होगा।
इसको ऐसे समझे सिंपल भाषा में कि जब व्यक्ति का मन भगवान के चरणों में लगता है तो उसकी नेक्स्ट स्टेज ये है कि उसको दिव्य ज्ञान भी अभी प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ये सब का कारण क्या है? संगत, सत्संग, एसोसिएशन, जिससे मन भगवान की भक्ति में सेवा में स्थिर हो जाता है। एसोसिएशन से, सत्संग से क्या हो जाता है? मन, नहीं तो कैसे होगा मन स्थिर? सत्संग से ही मन स्थिर हो जाता है और फिर वह भक्तों के मार्गदर्शन में भक्ति में जितनी ही प्रगति करता है उतना ही वह श्री कृष्ण की दिव्य भक्ति में सेवा में स्थिर होते जाता है। सो इस प्रकार से जितना जितना वो संग प्राप्त करता है उतनी उतनी उसको भक्ति में सेवा मिलती जाती है और जितनी जितनी उसको भक्ति में सेवा मिलती जाती है उतना उतना वह जो होता है स्थिर और स्टेबल होते जाता है और स्टेबल होते जाता है सेवा में और स्टेबल और स्थिर होते जाता है सेवा में। सो देखिए जितनी अनर्थ निवृत्ति होगी उतना ही ज्ञान मिलेगा, उतनी ही भक्ति मिलेगी। मान लो 10 पॉइंट अनर्थ निवृत्ति हुई, 10 पॉइंट ही भक्ति मिलेगी। जितनी अनर्थ निवृत्ति होगी, 1 किलो की अनर्थ निवृत्ति कर दी तो 1 किलो ही भक्ति मिलेगी। आप समझ गए ना? ऐसे समझिए कितने अनर्थ निवृत्ति कर चुके, कितने बर्तन को अच्छा मांजा है ना? जितने स्तर की अनर्थ निवृत्ति होगी उतने स्तर की भक्ति मिलेगी, उतने ही स्तर पे मन भगवान के चरणों में लगेगा। भक्ति मिलेगी अर्थात क्या? उतने ही स्तर पे मन भगवान के चरणों में लगेगा। जितने स्तर पे मन भगवान के चरणों में लगेगा उतने ही स्तर की सेवा मिलेगी। Try to understand. जितने स्तर पर मन भगवान के चरणों में लगेगा उतने स्तर की सेवा मिलेगी और सेवा में जो स्तर होगा वो स्तर के इतना ही हमारी स्थिरता होगी। सेवा में बहुत डिवोशनल सर्विस, प्रेममयी सेवा, पूरे प्रामाणिक सिंसियर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट मैं सेवा कर रहा हूं, इतनी डीप भाव से सेवा कर रहा हूं तो उतनी डीप स्टेबिलिटी भी होगी। ऊपर ऊपर की सेवा दिखावा कर रहा हूं तो स्टेबिलिटी रहेगी, नो स्टेबिलिटी। सो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। श्लोक इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना एब्सॉर्प्शन होगा उतनी भक्ति मिलेगी, जितनी भक्ति मिलेगी उतनी अनर्थ निवृत्ति होगी, जितनी अनर्थ निवृत्ति होगी उतनी भक्ति मिलेगी, जितनी भक्ति मिलेगी उतनी सेवा मिलेगी, जितनी सेवा मिलेगी उतनी स्टेबिलिटी मिलेगी। सो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? बेसिक फर्स्ट स्टेप साधु संग, सत्संग, एसोसिएशन। इसीलिए शास्त्र में एसोसिएशन का बहुत महत्व है, बहुत महत्वता है। मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, बहुत महत्व है उसका। कभी कथा बाद में तत्परायण अर्थात भगवान के परायण हो जाए, अर्थात मेक एब्सोल्यूट ट्रुथ द गोल ऑफ लाइफ। भगवान को, परम सत्य को अपने जीवन का गोल बना दीजिए। दैट्स व्हाट इज तत्परायण। तत्परायण अर्थात क्या? भगवान को अपने जीवन का मुख्य गोल, मुख्य उद्देश्य बना दीजिए, मेन गोल। पर अयन, परायण दो शब्द है। पर अयन, पर अर्थात श्रेष्ठ, अयन अर्थात निवास स्थान, अर्थात तत्परायण अर्थात ऐसे लोग जिन्होंने श्री कृष्ण के चरणों को ही अपना सर्वश्रेष्ठ निवास स्थान बनाया है, जिन्होंने भगवान के चरणों को ही अपना स्थान बनाया, निवास स्थान बनाया, उनको कहते हैं परायण है। परायण अर्थात कंप्लीटली अंडर द शेल्टर ऑफ द लॉर्ड, भगवान के चरणों के आश्रित अर्थात परायण है। यह भक्ति का 6वां सोपान है।
जिसको कहते हैं रुचि। क्या क्या देखा हमने, कौन सी स्टेजेस देखी? देखो अब ये 27वां श्लोक होने तक हमको मुक्ति की पूरी जानकारी होनी चाहिए। बताया गया है ना, भगवान को जानकर, भगवान का ध्यान करके मुक्त हो जाना, ऐसा ये 10 श्लोक का विषय है। सो ध्यान से सुनिए। क्या रुचि कौन सा सोपान है? 6वां सोपान। तो पहला सोपान क्या था? श्रद्धा। दूसरा साधु, तीसरा चौथा, 5वां, 6वां रुचि। रुचि टेस्ट। इस स्तर पे क्या हो जाता है? रुचि के स्तर पे व्यक्ति की सेवा में रुचि बहुत हो जाती है। सेवा, जप करना, ये भी सेवा है। नाम जप सेवा। सो जो भी सेवा है, सेवाओं में उसकी बहुत रुचि हो जाती है, बहुत रुचि हो जाती है। पूर्व के स्तर पर, अर्थात पूर्व का कौन सा स्तर था? निष्ठा। निष्ठा के स्तर पे क्या होता है? निष्ठा होती है, डिटरमिनेशन है। डिटरमिनेशन के साथ यहाँ पे आए, श्रवण कर रहे हैं, निष्ठा है। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, कथा सुनकर रुचि समाप्त हो जाती है। कभी कभी अभी 9 बज रहा है, कितना देर बोलेंगे और निष्ठा है। निष्ठा से, डिटरमिनेशन से आए। बारिश पानी सब, तूफान सब है, लेकिन आए है ना। कथा चल रही, कथा में कभी कभी बीच में क्या हो जाता है? टेस्ट नहीं आती है, रुचि नहीं आती है, फिर मन इधर उधर जाता है। कभी मोबाइल का मैसेज चेक कर लेता है, कभी उबासी देता है, ऐसा सब कुछ होते रहते हैं। हाँ? निष्ठा है, लेकिन क्या हो रहा है? क्या थोड़ा सा कम हो रहा है? क्या कम हो रहा है? रुचि की कमी। निष्ठा है, निष्ठा की कमी। कथा सुनने में कभी कभी डेविएट हो जाती है, तो वो क्या है? अरुचि। लेकिन रुचि के स्तर वाला व्यक्ति क्या करेगा? उत्कंठित, उत्कंठा से कथा सुनेगा। कंठ को उत्, कंठ ये और उत्तर ऐसा है। कंठ को ऊंचा रखने का अर्थ है अटेंटिवली, बहुत अटेंटिवली कथा सुनना, बहुत ध्यान से। कंठ यानी कंठ को ऐसे ऊपर रखते हुए ध्यान से सुनते हैं, उसको कहते हैं उत्कंठित भाव से श्रवण करना। इसका अर्थ है रुचि किस तरह की श्रवण हो रहा है, उस भक्त को टेस्ट है, टेस्ट के साथ श्रवण हो रहा है। ऐसा श्रवण होगा तो ट्रांसफॉर्मेशन निश्चित होगा, अपग्रेडेशन निश्चित होगा। सो ये रुचि व्यक्ति को अपग्रेडेशन तक ले जाती है, परिवर्तन तक ले जाती है, भगवान के दर्शन तक ले जाती है। इसलिए कहा गया है, आगे का 5वां जो शब्द इसमें आया है, गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम। जब रुचि उत्पन्न हो जाती है तो फिर गच्छन्ति अपुनः आवृत्ति, तीन शब्द है। अ अर्थात नहीं, पुनः अर्थात दोबारा, आवृत्ति अर्थात आना। अर्थात ऐसा स्थान जहां जाकर दोबारा इस मृत्यु के स्थान में न आना पड़े। रुचि के स्तर पे जब व्यक्ति आ जाता है, कहा गया है गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम, अर्थात ऐसे स्थान पे व्यक्ति चला जाता है जहां से पुनः इस दुखी, दुखमयी, चंचल, अस्थिर संसार में नहीं आना पड़ता है। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, चूंकि यह नश्वर जगत जन्म, जरा तथा मृत्यु के क्लेशों से पूर्ण है, अतः जो परम सिद्धि प्राप्त करता है और परम लोक भगवत धाम को प्राप्त होता है, वह वहां से कभी वापस नहीं आना चाहता है। यही जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है। जब भगवान मिल जाए, भगवान का दर्शन हो जाए, तो
भगवान का दर्शन एक बार यदि हो गया ना तो आप बॉम्बे छोड़ के भाग जाओगे। भगवान इतने सुंदर है, इतने सुंदर है, इतने सुंदर है, इतने सुंदर है कि वो सुंदरता का जो अट्रैक्शन, जो आकर्षण होगा ना, उसमें इतनी पावर रहेगी, इतनी पावर रहेगी कि हम वृंदावन में या भगवान का जो कोई धाम है वहां जाके भगवान के भजन में लीन हो जाएंगे, या मुंबई में ही रहकर भगवान के भजन में लीन हो जाएंगे, परंतु मटेरियलिज्म से दूर हो जाएंगे, भौतिकता से दूर हो जाएंगे। इतना भगवान का सुंदर रूप है। भौतिकता से दूर हो जाएगा का अर्थ ये है उसके प्रति जो आसक्ति है उस आसक्ति से दूर हो जाएगा। सो ये हम अर्जुन के मन में जो दुविधा उत्पन्न हुई थी कि क्या वो मुक्ति डायरेक्ट मिलती है, कैसे मिलती है? ज्ञान से अज्ञान दूर हो जाता है, भगवान का दर्शन हो जाता है, भगवान मुक्त कर देते हैं। पिछले श्लोक में बताया था। तो अर्जुन के मन में जिज्ञासा थी कि कैसे मुक्त करते हैं? डायरेक्ट तो डायरेक्ट नहीं, ऐसे होता है तद बुद्धि तद आत्मा, है ना, ये सब तद निष्ठा तद परायण, स्टेप बाय स्टेप इस प्रकार से रुचि उत्पन्न होती है। और फिर रुचि के पश्चात आगे और चर्चा होगी, आसक्ति हो जाएगी कि अब हमको तो भगवान का नाम लेना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, एट एनी कॉस्ट भगवान के नाम लिए बिना कुछ नहीं करते। भगवान का नाम भगवान का साक्षात अवतार है। कई बार लोग हमको पूछते हैं कि जब भगवान का नाम भगवान का अवतार है, क्यों भगवान ने नाम भेजा? स्वयं ही आ जाना चाहिए। ऐसा पूछते हैं लोग, क्यों नाम भेजा? स्वयं आ जाना चाहिए था। सिमिलर है ना? नाम और नाम में कोई अंतर नहीं है। नाम शुद्धाम नहीं कृष्ण चैतन्य से विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वाम नाम नाम अभिन्न है नाम और नाम। तो नाम को क्यों भेजा? स्वयं आ जाना चाहिए था। स्वयं इसलिए भगवान नहीं आए, नाम को इसलिए भेजे क्योंकि कलयुग में भगवान से भी ज्यादा पावरफुल भगवान का नाम है। क्योंकि भगवान का नाम लेने से ये सारी की सारी जो सोपान है भक्ति की, ये वन बाय वन नाम करता है अंदर जाके। हमारे सारी अनर्थ कहाँ है? अंदर है ना। तो ये नाम हमारे अंदर घुसता है, अंदर जाके पहले सब कुछ क्लीन करता है। क्या करता है? पहले सब अंदर क्लीन करता है, एकदम शुभ्र कर देता है। कृष्ण ही करेंगे, अंदर जाके क्लीन करेंगे। दुर्योधन का काम किया नहीं किया ना, क्योंकि उसने नाम दे दिया। यदि नाम देता उस टाइम तो हो सकता है क्लीन हो जाता। सो भगवान आते तो भी जो लाभ नाम से हमको मिल रहा है वो उनसे नहीं मिलता, और इसलिए भगवान ने क्या किया? अपनी सारी शक्ति, निज सर्वशक्ति तत्राता निमित्तास्मरणेन का, भगवान ने अपनी सारी शक्ति को नाम में डाल दिया और कहा कि भाई नाम प्रभु आप जाओ और सबको क्लीन करो, पहले सबको रुचि आसक्ति के स्तर पे लेके आओ, भाव और प्रेम के स्तर पे लेके आओ। सो नाम प्रभु जो भगवान स्वयं है वो इसलिए प्रकट हुए कि वो हमको इन सारी स्टेजेस से निकालते हैं, धीरे धीरे हमारा अपग्रेड करते हैं नाम प्रभु, और हमको इस प्रकार का रियलाइजेशन होता है। ज्ञान निर्दुत कर्मशः, ज्ञान के द्वारा शुद्ध हुए, ज्ञान के द्वारा पापों से शुद्ध हुए। ज्ञान अर्थात भगवत ज्ञान, भगवत ज्ञान से ही व्यक्ति पापों से शुद्ध हो सकता है। दूसरा कोई फैसिलिटी नहीं है कि किसी के पास कोई सुपर कैप्सूल, हाँ, किसी के पास सुपर कैप्सूल है क्या? बहुत पाप है, एक कैप्सूल खा लेते हैं, सुबह तक पाप साफ हो जाएगा, है कोई? नहीं है ना। भक्ति में ज्ञान, दिव्य ज्ञान से ही पापों से मुक्ति मिल सकती है, और ज्ञान प्राप्त करने के ये स्तर भगवान बता रहे हैं, स्टेजेस। सो ज्ञान कौन नहीं प्राप्त करता है, और ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा तो उसके पास होगा क्या? अज्ञान। तो विदाउट ज्ञान, विदाउट दिव्य ज्ञान व्यक्ति भोगी बन जाता है।
दिव्य ज्ञान के बिना, भक्तिमय ज्ञान के बिना व्यक्ति क्या बनता है? भोगी बन जाता है। जब वो भोगी बनता है तो वो सोचता है कि ये जो मुझे मनुष्य जीवन मिला है ना, मनुष्य शरीर मिला है, ये केवल एंजॉयमेंट के लिए। क्या सोचता है? केवल एंजॉयमेंट। कब तक? कभी कभी सोचता है 50 साल तक, कभी सोचता है नहीं 60 साल तक, 60 साल का होता है तो नहीं 70 साल तक, 70 साल का होता है तो बोलता है नहीं 80 साल तक, 80 का होता है तो नहीं बोलते 100 साल तक, 100 का होता है लास्ट मोमेंट आता है तभी बोलते हैं कुछ एंजॉयमेंट बाकी है। अभी भी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि वो क्या सोच के आया? उसने क्या सोच बना ली मनुष्य शरीर में आके? एंजॉयमेंट, वो ये सोच फिक्स है। तो जब इस प्रकार से वो सोचेगा, इंद्रिय तृप्ति का ही सोचेगा, तो उसके कॉन्सेप्ट क्या होंगे, उसकी जो विचारधारा है वो क्या हो जाएगी? वो सोचेगा यदि संसार में किसी का अस्तित्व होना है तो केवल मेरा ही होना है। तो वो क्या करेगा? दूसरों को एक्सप्लॉइट करेगा, दूसरों का लाभ उठाएगा, दूसरों को प्रताड़ित करेगा, दूसरों को फंसाएगा इंद्रिय भोग के लिए, अपने लाभ के लिए, स्वार्थ के लिए फंसाएगा दूसरों, है कि नहीं? सो इस प्रकार से वो सोचेगा केवल अस्तित्व मेरा ही होना चाहिए, दूसरे का नहीं। दूसरी बात उसके अंदर क्या आ जाएगी? संसार में जो कुछ भी हो रहा है उसमें मेरा बहुत बड़ा योगदान है। यदि मैं नहीं रहूंगा तो बहुत लोग दुखी हो जाएंगे, बहुत लोगों को समस्याएं हो जाएगी, बहुत संसार में बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। आई एम द डूअर, मैं करता हूं। इसके पहले हमने 3 कर्ता देखे थे ना। अब आज हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे, फिर डिटेल में जाना पड़ेगा। तो 3 कर्ता देखा, किसको याद है? बस इतना बताइए, किसको स्मरण है? 3 कर्ता किसको ही नहीं, ओनली वन। ओके, सो रिवाइज नहीं करेंगे, एक को तो पता है। सो 3 प्रकार के कर्ताओं की चर्चा हुई। 3 प्रकार के कर्ताओं की चर्चा होने के पश्चात ज्ञान पे हम आए, क्योंकि कौन रियल करता है ये कौन बताएगा? दिव्य ज्ञान बताएगा कौन रियल करता है। इसको समझने के लिए दिव्य ज्ञान ही विषय है। दिव्य ज्ञान ये विषय लेते लेते ये बात हुई कि अज्ञान ज्ञान से दूर होता है, भगवान का दर्शन होता है। भगवान का दर्शन होता है, ये बात समझने के लिए सोचने लगे कि कैसे होता है, डायरेक्ट होता है कि स्टेप बाय स्टेप होता है। अब इस श्लोक में बताया कि स्टेप बाय स्टेप होता है। स्टेप बाय स्टेप यदि दर्शन मिलता है और आपको इस प्रकार से सब कुछ मिलता है तो क्यों न लेना चाहिए। अब क्यों नहीं लेते? क्योंकि अज्ञान है। अब रिवर्स, अब क्या है? रिवर्स। अज्ञान से क्या होता है? व्यक्ति की एंजॉयमेंट की इच्छा होती है, मटेरियल एंजॉयमेंट, इंद्रिय भोगों में ही पूरा जीवन बिता देता है, दूसरा कुछ नहीं करता है। उसी में वही उसके जीवन का प्रमुख गोल, प्रमुख उद्देश्य होता है। और फिर वो इसमें से सोचने लगता है आई एम डूअर, मैं ही करता हूं। उसे करता की बात है, मैं ही करता हूं, मेरा ही अस्तित्व होना चाहिए। और तीसरा क्या है? आई ओनली एग्जिस्ट, आई एम द डूअर एंड सब मेरे लिए, आई एम द बॉस। लेकिन आई एम द बेस्ट, आई एम द बॉस, ऐसे ही सोचते हैं अज्ञानी लोग। ये अज्ञान, आई एम द बॉस। हमको हमारी परंपरा क्या बताती है? आई एम दास, नॉट बॉस। और अज्ञान क्या बताता है हमको? आई एम बॉस। बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन। सो इस प्रकार से अज्ञानता के वश जब हम हो जाते हैं तो मनुष्य जन्म की जो अपॉर्चुनिटीज है, गोल्डन नहीं, महागोल्डन अपॉर्चुनिटी हम खो देते। जब व्यक्ति इस प्रकार से कृष्ण कॉन्शियस हो जाता है, जब व्यक्ति भक्त बन जाता है, जब भक्त बन जाता है तब वो क्या सोचता है? तब वो सोचता है भोक्तारम यज्ञ तपसा। वो सोचता है भोगी एंजॉय मैं नहीं हूं, एंजॉय भगवान है। ये सब सारा कुछ तो उनकी प्रॉपर्टी है ना। तो जिनकी प्रॉपर्टी है वो एंजॉय है। प्रॉपर्टी किसकी है? भगवान की। वो सोचता है
भगवान बन जाए। मनुष्य जीवन उसे केवल सेवा के लिए मिला है, उसने सेवा करते रहना चाहिए, सेवा भाव रखना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, जिनके मन, बुद्धि, श्रद्धा तथा समर्पण श्री कृष्ण में है, अर्थात जो पूर्णतया कृष्ण कॉन्शियस है, उनके समस्त पाप धुल जाते हैं। कितनी बड़ी ऑफर प्रभुपाद जी दे रहे हैं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं, जिसको प्रभुपाद जी ने सिंपल भाषा में बताया। उनके मन, बुद्धि, श्रद्धा और समर्पण भगवान में स्थिर हो जाते हैं, पूर्णतः कॉन्शियस हो जाते हैं, पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं, उनके समस्त पाप धुल जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। सो इस श्लोक को आप दोबारा घर पे जाके विदिन अ वीक टाइम फिर से सुनिए। श्रील प्रभुपाद की जय। वो एक इम्पोर्टेंट श्लोक है, जो स्तर बताए गए हैं, ये आपको नित्य उद्गत होना चाहिए और अपग्रेडेशन का नित्य सोचते रहना चाहिए। आपने ये प्रगति के सोपान पूरा बताया कि भक्ति की संगति से सब चालू होता है, लेकिन आपने साधु संत में बताया श्रद्धा। तो अगर किसी को श्रद्धा नहीं है तो वो कैसे डेवलप होगी? एक्चुअली श्रद्धा भी भक्त की संगति से मिलती है। ऐसे देखा जाए तो श्रद्धा भी you will get just by the association. श्रद्धा लेकिन विदाउट एसोसिएशन श्रवण करेगा ना, तो कहाँ पहुंच जाएगा? नॉर्मल ट्रेंड यही है कि श्रवण से सारे मार्ग खुल जाते हैं, श्रवण करो। लेकिन ऐसे बताया गया है, प्रभुपाद जी कई बार कहते हैं, हमारे आचार्यगण कहते हैं कॉन्ग्रीगेशनल, ये शब्द बहुत इम्पोर्टेंट, संग कीर्तन। तो श्रवण भी संग में करें, कीर्तन भी संग में करें, तब तो प्रोग्रेशन होता है। अकेले में श्रवण करना टफ है, नॉट बैड, परंतु थोड़ा टफ है। श्रवण से डेफिनेटली श्रद्धा बढ़ती है, परंतु जितनी श्रद्धा संग से बढ़ती है, उसकी उतनी श्रद्धा दूसरे कोई फैक्टर से नहीं बढ़ती। कैसे होता है? कुछ सुना, जैसे मैंने कभी फिल्म इंडस्ट्री का भी कोई उदाहरण दिया था, जैसे कुछ सुना, किसी के विषय में सुना, कुछ सुना, इसलिए श्रद्धा डेवलप हुई। और कभी कभी हमने देखा कि 4-6 लोग किसी को मानते हैं, हमारे परिचित, तो हम भी उनके साथ चले गए, मान लिया, तो संग से भी मिल गई, श्रवण से भी मिल गई। अब श्रवण से जो मिलती है उसके साथ इमीडिएट संग नहीं मिला, तो श्रवण से हम आज संसार में देखते हैं, संसार में हम ये देखते हैं कई लोग विदाउट एसोसिएशन, विदाउट गुरु परंपरा, विदाउट साधु संग, साधु संग का गुरु का संग, साधु का संग, विदाउट साधु संग, जो लोग ज्ञान देते हैं, श्रवण करके ज्ञान देते हैं, बड़े बड़े महान कथाकार बन जाते हैं और उच्च कोटि के बाबा बन जाते हैं। और हमने कई उदाहरण देखे कि वहां से धड़ाम नीचे गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो स्वयं किसी का संग नहीं लेते। श्रवण तो बहुत किया है, ज्ञान अध्ययन भी बहुत किया है, श्रवण भी बहुत सुना है, इसका उसका सुन सुन के अध्ययन लेके बहुत कुछ किया है, परंतु आगे उन्होंने संग को इंपॉर्टेंस नहीं दी। कभी कभी ऐसे भी हो जाता है, व्यक्ति सोचता है कि मैंने बहुत श्रवण कर रखा है बहुत सुना है, बचपन से रामायण सुना है, भागवतम सुना है, महाभारत सुना है, बचपन से सुनते आ रहे हैं, ऐसा भी सोचता है, तो वो उसकी रुचि डेवलप नहीं होने देता है, रुचि तक नहीं पहुंचता। पर एक बात बहुत महत्वपूर्ण हमारे जीवन में है, वो ये है कि श्रवण तो करना है, श्रवण के साथ
संग बहुत आवश्यक। श्रवण से श्रद्धा होगी, परंतु श्रद्धा बड़ी वीक होगी। केवल श्रवण से श्रद्धा हो, परंतु कैसी श्रद्धा होगी? कभी भी मैंने वो राक्षसों का उदाहरण दिया था, आपको याद है? नहीं याद? रामायण की कथा क्या हुआ? सारे वानरों ने पुल बांधकर लंका पहुंच गए। लंका में सब रावण को मार दिया और वो वापिस आने लगे उस ब्रिज से। बड़ा डांस नृत्य करते करते जिस पुल को उन्होंने बांधा, उस पुल से सारे वानर अच्छे से नृत्य करते करते आ रहे थे, हमने रावण को मारा। ये सब देखने के बाद, सब युद्ध होने के बाद राक्षस सोचे ये वानर ब्रिज बांध सकते हैं, हम तो राक्षस हैं, वानरों से श्रेष्ठ हैं। तो राक्षस सोचे चलो हम भी ब्रिज बांधते हैं दूसरा, लंका से इधर आने के लिए। तो उन्होंने भी पत्थरों पे राम राम लिखा, राक्षसों ने राम राम लिखे पत्थर पे, पत्थर तैरने लगे। नाम का तो प्रभाव है, पत्थर तैरने लगे। राक्षसों ने फेंके हुए पत्थर तैरने लगे, पुल बन गया पूरा। अब वो भी राक्षस नाच रहे पुल के ऊपर, हमने भी पुल बांध दिया। चलते चलते बीच में आ गए, बरोबर बीचों बीच आ गए। उनका अब तक तो फेथ पूरा था, लेकिन जो श्रद्धा है वो कैसे वीक है, वीक फेथ है। तो तुरंत क्या हो गया? एक राक्षस के मन में आया, अभी आए तो हम सही यहां तक बीचों बीच तक, लेकिन ये पुल गिर गया तो। जैसे ही श्रद्धा खत्म हुई, संशय आया। संशय आत्मा विनश्य, मन में जब संशय आता है तो श्रद्धा खत्म हो जाती। उसके मन में एक के संशय आया कि अरे ये गिर गया तो, जैसा ही संशय आया विनश्य, तड़ाम से पुल गिर गया। सुन रखा था इन्होंने कि राम नाम लिखने से पुल बनता है, पत्थर तैरते, ऐसा सुना था, उन्हें फेंका। लेकिन उनका प्रॉब्लम क्या था? भक्तों का संग न करने के कारण श्रद्धा का स्तर हो गया। श्रद्धा थी, परंतु स्तर जो था स्ट्रॉन्ग नहीं। सो डेफिनेटली श्रवण से श्रद्धा उत्पन्न होती है, फिर श्रद्धा साधु संग प्रदान करती है, और साधु संग से श्रद्धा और गाढ़ी होती है, और फिर जो भी हमने देखा वो क्रमशः होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आज हम क्या समझे, जरा 3 मिनट में हम पूरा रिवाइज करते हैं। टेक होम पॉइंट बताइए आप सब, आपको पूरे 1 घंटे में कौन से पॉइंट ऐसे हैं जो पक्के मेमोराइज होते हैं, वो बताइए। ओनली इन 3 मिनट्स पूरा क्लास रिवाइज करिए। आपने बताया कि जितना हमारा एब्जॉर्प्शन होगा उतनी ज़्यादा अलग प्रवृत्ति होगी, और अलग प्रवृत्ति जितनी होगी उतनी हमारी भक्ति स्ट्रांग होगी, क्योंकि उसके इक्वल है। और जितनी भक्ति होगी उसी हिसाब से हमें सेवा मिलेगी, और सेवा में जितना हमारा भाव होगा उसी के इक्वल हमारी स्टेबिलिटी है। यस, वेरी गुड। और ज्ञान खत्म होके जब ज्ञान आता है तो उसके बाद क्या करना है? दैट इज फोकस। यस, फोकस मेडिटेशन करना है, किसके ऊपर? भगवान पर। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तद्बुद्धि, तत्मन, तन्निष्ठा, तत्समर्पण, ये 4 जो स्टेज है, उसके बाद ही हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। यस। और जब व्यक्ति का मन नियंत्रित होता है तो वो मित्र बन जाता है, और जब अनियंत्रित होता है तो शत्रु बन जाता है। भयानक शत्रु बन जाता है। साधु संग से मुक्ति प्राप्त होती है, साधु संग से सब कुछ प्राप्त होता है। ज्ञान द्वारा ही अज्ञान दूर होता है, तो उससे श्रद्धा बढ़ती है। यस, ज्ञान से ज्ञान। एसोसिएशन में ध्यान देना, हाँ, एसोसिएशन में ध्यान, एसोसिएशन पे ध्यान देना, साधु संग। यस, भक्ति चाहे हम कितनी भी कर ले, साधु संग अगर नहीं रहेगा तो श्रद्धा पूरी नहीं होती। यस। बिना साधु संग के श्रद्धा गाढ़ी नहीं हो सकती। सात्विक बुद्धि से मन को कंट्रोल कर सकते, सात्विक बुद्धि से मन को कंट्रोल करना चाहिए। और
को स्थिर कर सकते हैं भगवान के चरणों में हमेशा लगाए। यस, अभी 1.5 मिनट हुए। फिर बाकी था कि 5.16 में हमने सीखा था कि अब ज्ञान हट गया, प्रकाश आ गया, हमने प्रभु के दर्शन कर लिए। अब इस श्लोक में हमने सीखा कि दर्शन होने के बाद हमें क्या करना है। तो आपने 6 स्टेप बताए, 3 स्टेप बचे हैं 9 तक, वो 6 स्टेप हमने सीखा है। नाम और नाम में कोई फर्क नहीं है। यस, नाम तो ज़्यादा पावरफुल है, उसके बाद करके भगवान की भक्ति देखे जाएगा। और इसमें भगवान करके हमारा विजय यस, नाम ही से पावरफुल है। भगवान से डरने की जरूरत नहीं है, कर्म को डरना चाहिए। भगवान से क्या डरना है? भगवान तो प्रेमी है, प्रेमी से कौन डरता है? सात्विक बुद्धि ही आपके मन को कंट्रोल में रखती है। यस, सात्विक बुद्धि मन को नियंत्रित रखती है। और भगवान के चरणों में फोकस होना चाहिए कि वही आपका अल्टीमेट गेम है, आपको वहीं पहुंचना है। यस, अल्टीमेट गोल ध्यान में रखना चाहिए। अंदर प्रवृत्ति जितना होगा उतना भक्ति हमें हमारे जीवन में आएगी। Yes. उसी लेवल का इंटरेस्ट बढ़ेगा सेवा में, और उतना ही हमारा जितना इंटरेस्ट बढ़ेगा सेवा में, उसी लेवल से हम स्टेबल होंगे। यस, माता जी। Hope gives growth, and growth gives extraction. यस, भोग गिव्स भोग, ये ध्यान में रखो। कि क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है, यस, उसके बारे में चिंतन। यस, क्या करे क्या ना करे, किससे डरे किससे न डरे, ये बुद्धि हमको बताती है। तो चिंतन करना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। सेवा भी जरूरी है। नाम सेवा। यस, राइट। जब हम साधु संग करते हैं तो हमारी आध्यात्मिक जिज्ञासा बढ़ती है। वो जिज्ञासा के उत्तर पाके उसे आचरण में लाने से हमारा यस, साधु संग अर्थात जिज्ञासा करना। जिज्ञासा का उत्तर जब हमको मिल जाता है तो उसको अप्लाई करके अपग्रेड करना, ये साधु संग है। साधु संग मतलब कोई साधु आए हैं, उनके बाजू में जाके बैठ के प्रसाद लेके आगे हो गया साधु संग, ऐसा नहीं। दैट इज नॉट साधु संग। साधु संग में साधुओं के सामने जिज्ञासा प्रकट करिए, प्रश्न करके उत्तर समझ के उसको अप्लाई करिए, उसको साधु संग कहते हैं। एसोसिएशन से श्रद्धा और बढ़ती है। ये संग से श्रद्धा बढ़ती है। मन चंचल है और बुद्धि के द्वारा हम उसे कंट्रोल करते हैं। यस, मन चंचल है, बुद्धि के द्वारा, सात्विक बुद्धि के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता जब हम कृष्ण भावना हो जाते हैं तो हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। है, धुल जाता है। कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना से सारे पाप धुल जाते हैं। यस, यस, बिल्कुल सही है। सात्विक बुद्धि से हम जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल सकते हैं। जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर। मन का काम क्या है? हमें वो कन्विंस करता है जो लाभदायक है वो नहीं। हाँ, जो कल्याणकारी वो कैसे कल्याणकारी नहीं है, इसके विषय में कन्विंस करने का काम मन करता है। तो मन की न सुनिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे